नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो सबसे पहले खुशखबरी भरा वीडियो उत्तराखंड के बच्चों के लिए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने फिर से एक विज्ञापन संख्या जारी की है और ये है भर्ती निकली है आपके फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, लॉगिंग ऑफिसर की वैकेंसीज निकली है। एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा इसमें आपका सिलेक्शन होगा और फिजिकल टेस्ट भी होगा इसमें। तो आइए पढ़ते हैं विज्ञप्ति को विस्तार से और समझते हैं कि कौन कौन बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है और कुल मिलाकर कितनी वैकेंसीज आपको इस बार 2025 के उसमें देखने को मिली है। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि देखना, आप लोगों ने जो है 19 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक इसमें अपना आवेदन कर देना है। सबसे नंबर 1 बात ये है। अब बात करते हैं कितनी वैकेंसीज आई है। तो देखिए, रिक्तियों का विवरण यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 पे दिया है। सहायक वन रक्षक एक वैकेंसीज है, लॉगिंग अधिकारी एक वैकेंसीज है और वन क्षेत्र अधिकारी एक वैकेंसी है। तो ये तीनों डिपार्टमेंट है जिसमें की वैकेंसीज निकली है। कुल मिला के 3 पद जो निकले हैं अंतर्गत सहायक वन रक्षक के हैं, ठीक है। लॉगिंग अधिकारी के 12 पद है और वन क्षेत्र अधिकारी के जो कुल मिला के मेरे ख्याल से 31 जो है वो पद इन्होंने निकाले। तो ये कुल मिला के आपकी 3 वैकेंसीज है। अब देखिए, ये है आपके पद का नाम और ये है आपकी रिक्तियों का इसमें विवरण, ठीक है। तो इसमें इन्होंने रिक्तियों का विवरण देख लीजिए कि आपके लिए किस में कितनी है। अनारक्षित वैकेंसीज है, अनुसूचित जाति किस में कितनी कितनी है, तो वो ही इसमें उस हिसाब से अप्लाई करें। महिला के लिए इसमें कुछ नहीं है, दिव्यांग जनों के लिए भी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि इसमें कितना आपका शैक्षिक अर्हता, इसमें बेसिकली एजुकेशन क्वालिफिकेशन योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इन्होंने लिखा है सहायक वन संरक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को भारत विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से निम्नलिखित में से कम एक विषय के साथ विज्ञान स्नातक, प्रौद्योगिकी स्नातक तथा अभियंत्रिक स्नातक उपाधि या उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि प्राप्त होना आवश्यक है, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली क्या लिखा है। अब बच्चे बोलेंगे कि मैम इसमें बेसिकली अगर आप सब्जेक्ट देखेंगे तो इसमें लिखा है कृषि, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान, अभियंत्रिक कृषि, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग, वानिकी, भू विज्ञान, उद्यान, गणित वगैरह सब्जेक्ट दिए, सांख्यिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसीज निकली है बेसिकली इन्होंने विज्ञान स्नातक लिखा है। तो विज्ञान स्नातक जिन बच्चों ने किया है ना उनके लिए है ये, और बेसिकली जिन्होंने आर्ट्स इत्यादि के बच्चे हैं उनके लिए ये वैकेंसीज नहीं है। तो हमें यही समझ में आया फर्स्ट जो इन्होंने निकाली है सहायक वन संरक्षक के लिए, ठीक है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो गई और इसमें आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा है आप 12 पद हैं और ये है आपका अनारक्षित के 12 और हर उसमें अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग सबके लिए जो है वैकेंसीज हैं। इसमें महिला के लिए भी जो है वो वैकेंसीज देखने को मिलती है। इसमें है कि आपको लॉगिंग अधिकारी की सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी द्वारा भारत विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से निम्नलिखित में से कम एक विषय के साथ विज्ञान स्नातक अथवा समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी इन्होंने साइंस साइड वाले बच्चों को ही मांगा है। इसमें इन्होंने कॉमर्स और आर्ट्स के कोई भी बच्चे जो है इस फॉर्म को नहीं भर सकते। समकक्ष उनका कहने का सीधा मतलब जिन बच्चों ने बीटेक वगैरह किया होता है ना या बैचलर इंजीनियरिंग वगैरह की होती है वो सब इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सामने आप बिल्कुल देख सकते हैं कि अगर आपके ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है कृषि, वनस्पति विज्ञान, इनमें से कोई भी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तीसरा आता है पद का विवरण वनो क्षेत्र अधिकारी, जिसमें कि 31 पद है और महिला के लिए भी इसमें काफी अच्छी नंबर है और अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग सभी के लिए जो है 31 पद आप सामने देख सकते हैं। तो वन क्षेत्र अधिकारी पद की सीधी भर्ती को भारत विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से निम्नलिखित में से कम एक विषय के साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी अथवा अभियंत्रिक में स्नातक उपाधि या उनके समकक्ष प्रयास। तो इसमें भी उन्होंने साइंस वालों को ही दिया है। तो कुल मिला के बच्चों हमें यही समझ में आ रहा है कि ये जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स की भर्ती निकली है ना, ये बेसिकली जिन बच्चों का साइंस स्ट्रीम से है, टेक्निकल स्ट्रीम से, वो ही इस भर्ती को भर पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगी कि बच्चों के इसमें फिजिकल टेस्ट भी होता है। लेकिन सबसे समझने वाली बात यह है कि इन लोगों ने ऐसी कंडीशन क्यों लगाई है कि आपका जो क्राइटेरिया है इसमें एलिजिबिलिटी है वो केवल साइंस वाले बच्चे ही भर सकेंगे। जबकि आप इसमें एग्जाम पैटर्न देखेंगे तो इसमें जो है नॉर्मल एग्जाम पैटर्न है। देखो, सामान्य, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक विषय, साक्षात्कार। तो कुल मिला के 775 का मुख्य परीक्षा होगी और एग्जाम जो मेन इसमें 150 का जो होगा सामान्य अध्ययन और बुद्धिमत्ता परीक्षा। तो ये जो एग्जाम होते हैं ये बेसिक नॉर्मल एग्जाम पैटर्न इन्होंने सेट किया जो कि
कोई भी बच्चा है जो नॉर्मल कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो उसे क्रैक करने में केपेबल होता है, थोड़ी बहुत तैयारी के साथ भी। अगर मान लीजिए कि कोई गैप रह भी जाता है तो वो इसे क्रैक कर सकता है। लेकिन फिर भी इन्होंने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए आई डोंट नो कि क्यों उन्होंने ऐसी कंडीशन लगाई है। तो प्रारंभिक परीक्षा आप देख ही सकते हैं कि 150 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे दिए जाएंगे और यहाँ पे भी आपको 775 कुल अंकों का जो है आपका ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका एग्जाम पैटर्न और ये सभी चीजें जो है आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आपने फॉर्म को भरते समय उससे पहले क्या चीज ध्यान रखनी। बाकी शारीरिक दक्षता का भी इसमें एग्जाम होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, पुरुष महिला के लिए ऊंचाई, सामान्य, सीने का घेरा, ये सारी चीजें जो है इस पोस्ट के लिए मानी जाती है। एज आपको पता है 21 से 42 उत्तराखंड में है ना, और अधिकतम आयु की जो छूट वगैरह है वो इन्हीं को दी जाएगी, उत्तराखंड के स्वतंत्र संग्राम सेनानी, आश्रित अभ्यर्थियों के लिए, दिव्यांग। तो ये वही है जो कि नॉर्मल जो होता ही है। तो फिलहाल यही है कि आप लोगों के लिए अपडेट, खुशखबरी कि भाई वैकेंसीज निकली है, भर लीजिए फॉर्म और वैकेंसीज लगातार उत्तराखंड में कुछ ना कुछ निकल ही रही है। तो शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए कि तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही रही है। उत्तराखंड की जॉब के लिए मैं बना ही देती हूँ। होता क्या है कि मैं एक्चुअली उत्तराखंड के वीडियो कम बनाना चाहती हूँ, बट प्रॉब्लम ये होती है कि उत्तराखंड के वीडियो बना के ना मेरा जो यूट्यूब चैनल है ना वो उत्तराखंड में ही सीमित हो जाता है। वो यूट्यूब पता नहीं किस एल्गोरिथम को पकड़ता है और वो वहीं पे प्रमोट करता है, इसलिए मैं उत्तराखंड की वीडियो कम बनाना पसंद करती हूँ। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि चलो बच्चों की हेल्प हो ही जाए, उनको किसी न किसी तरीके से हेल्प मिल जाए। तो चलिए कोई नहीं, बना दूंगी, जो जॉब वैकेंसीज का होगा एटलीस्ट उसका तो मैं बना ही दूंगी। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। और हमारा एक दूसरा चैनल भी है जो कि आपको लॉ की जानकारियां देगा, तो वो उसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बिल्कुल रिसेंटली वो चैनल खोला है, उसमें वीडियो डालने शुरू किया। वहां पे कानून से संबंधित जितनी भी जानकारी है आपको हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्य मिल जाते, धन्यवाद।